ये फुल कोर्स फिजिक्स के एमसीक्यूज हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन है आपके पास कि अ फोर्स दिया हुआ है एक डैश न्यूटन अप्लाई ऑन अ पार्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द पॉइंट आर दिस द वर्क डन ऑन द पार्टिकल इज डैश। तो देखो इसमें जे है, के नहीं है, तो के वाला तो ऑप्शन काटो। 5 दूने 10 माइनस और प्लस माइनस माइनस है, ठीक है। 3 एकम 3, 10 माइनस 3 7, जो ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। जब एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल नहीं होगा, ठीक है। तो ये टेंजेंट वाला वर्ड बिल्कुल निकाल दो, ये फॉल्स है। कांस्टेंट में सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। और व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एनी थर्मोडायनामिक सिस्टम। इंटरनल एनर्जी और एंट्रोपी ये स्टेट फंक्शन है, ठीक है। एडियाबैटिक में जीरो नहीं होता, इज़ोकोरिक में जीरो होता है। तो चेंज इन एंट्रोपी के नहीं जीरो हो सकता है। वेलोसिटी वेक्टर इज टेंजेंट टू द सर्कल, परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं। व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट फॉर एनी, सॉरी मैं तो ऊपर वाले ऑप्शन में, द इंटरनल एनर्जी चेंजेस इन ऑल प्रोसेस। इंटरनल एनर्जी चेंजेस इन नहीं, ऑल प्रोसेस नहीं, थर्मोडायनामिक में चेंज नहीं होगा, ठीक है। A radiation of energy E falls normally on a perfectly reflecting surface. The momentum transfer to the surface is, तो देखो ना, मोमेंटम ट्रांसफर यानी चेंज इन मोमेंटम आपने लेना है डेल पी, और डेल पी क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस वापस आ रहा है तो 2 टाइम ऑफ मोमेंटम हो जाएगा, ठीक है। अब ई होता है ई इंटू पी सी, मोमेंटम होगा ई बाई सी, तो 2 इंटू ई बाई सी। ये ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। 73 है द रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द आइडेंटिकल रेजिस्टेंस। जैसे कि सीरीज में होता है रेजिस्टेंस एन एस, और उसमें होगा एस बाई एन, एन उधर चला जाएगा एन स्क्वेयर। 2 है तो एन में 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर आपको क्या देगा, 4 देगा, ठीक है। 74 a time taken by a 836 watt heater to heat 1 liter of water from 10 degree centigrade to 40 degree centigrade। देखो आपके पास पहला जो बेसिक फार्मूला है वो ये क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल टी। अब इधर भी टाइम डिवाइड कर दो, टाइम, और इधर भी टाइम। अब ये क्यों वर्क पर यूनिट टाइम आपको पावर देता है, वो है एम सी डेल टी, और नीचे भी टाइम है, वो टाइम मुझे चाहिए। पावर भी वो आपको दे रहा है, मास भी आपको 1 लीटर है, ठीक है। मास में डेंसिटी इंटू वॉल्यूम पुट कर दो, वॉल्यूम 1 है, डेंसिटी 1000 है, और एम सी क्या है आपके पास 4200 है ना, ठीक है। या केजी में पुट करना है ना, 4200, ठीक है। सी 4200। टेम्परेचर आपके पास क्या है, 4.2 भी पुट कर सकते हो, ठीक है, बड़े यूनिट में पुट करो। अच्छा, डेल टी आपके पास टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये वाला फार्मूला इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा। अ करंट आई एम्पियर फ्लो along an infinitely long straight thin wall, the magnetic induction at any point inside the tube, 0 inside, ठीक है। The work function of a substance is 4 electron volt. The longest wavelength of the light that can cause a photoelectric emission from this substance is approximately किसके बराबर होगा। तो वर्क फंक्शन आपके पास कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। हाँ, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच सी बाई वेवलेंथ। वेवलेंथ उस तरफ, वर्क फंक्शन नीचे। एच आपको पता है 6.62 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 34। स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है, वर्क फंक्शन भी आपको दे रहा है। ये सिंपल आपने इस क्वेश्चन के लिए पुट करना है, ठीक है। द वेव प्रोड्यूस बाय अ मोटर बोट सेलिंग इन वाटर आर, सो वो कौन से टाइप के होते हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल भी होते हैं, ट्रांसवर्स वेव की एग्जांपल में भी आते हैं, ठीक है। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर एनिहिलेट, द एनर्जी रिलीज, दोनों एनिहिलेट कर रहे हैं, एनर्जी कितनी रिलीज होगी आपके पास, सो तो 1.1 इंटू 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है आपके पास, है ना। 1.02 फोटो पेयर प्रोडक्शन के लिए ये एनर्जी होती है, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपने ई की वैल्यू भी डालनी है, मेगा की वैल्यू भी डालनी है, ठीक है। ये आंसर इसके लिए है आपके पास। और a proton and an alpha particle moving with the same velocity enter into a uniform magnetic field.
ठीक है, enter into a uniform magnetic field acting normal to the plane of their motion, the ratio of the radii of the circle path described by the proton and alpha particle. तो देख लो ना, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, तो रेडियस आपके पास क्या है, रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द मास, इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द चार्ज, क्यू वी बी एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय क्यू नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो मास अल्फा पार्टिकल का है 2 और चार्ज इस पे 4, मास प्रोटॉन का है वो नीचे आ जाएगा 1 और उस पे चार्ज भी 1 है, 2 एकम 2, 2 2 ने 4, तो 1:2, ए ऑप्शन आपके पास आ जाएगी। इक्वी पोटेंशियल सरफेस एसोसिएटेड विद यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज डायरेक्टेड अलोंग द एक्स डायरेक्शन आर, किसके बराबर होगा, देखो एक्स है तो एक्स के परपेंडिकुलर कौन होता है, वाई और जेड, ठीक है। तो दैट्स व्हाई ए ऑप्शन है इसमें आपके पास करेक्ट हो जाएगा। 81 है द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, ठीक है। द मैग्नेटिक रेजोनेंस मीन एमआरआई इज बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ, ये किस फिनोमेना पे वर्क करते हैं, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है। 4 पार्टिकल हैव सेम मोमेंटम व्हिच हैज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी किसकी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर यानी मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। अब मोमेंटम जिसका मास सबसे कम है उसके काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। मास किसका सबसे कम है, इलेक्ट्रॉन का सबसे कम है, ठीक है। और 84 में कह रहा है आपसे कि A system is provided with 200 कैलोरी ऑफ हीट, देखो कैलोरी क्या है, तो पहले तो इसको जूल में कन्वर्ट करो, 4 से मल्टीप्लाई करना है, तकरीबन 800 से अबव आंसर आएगा, ठीक है। और 800 से अबव आएगा और ये 40 आपने माइनस करना है, तो 800 से अबव, अच्छा तो तकरीबन 800 के आसपास आंसर आएगा, तो इंक्रीज बाय 800 जूल इन अ सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम है तो मास पे डिपेंड नहीं करता टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, तो अगर सेकंड पेंडुलम में 2 सेकंड होता है तो फिर भी 2 सेकंड ही रहेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन आइसोलेटेड चार्ज होलो मेटल एट एनी इंटीरियर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, देखो काइनेटिक एनर्जी cos स्क्वायर थीटा पे डिपेंड करता है, cos 45 पे होता है 1/√2 और इसका स्क्वायर ले लो तो 1/2, सी ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 88 है when a spring with spring constant K is stretched through 1 centimeter, the potential energy is U. If it is stretched by 4 centimeter, मतलब 4 गुना बढ़ा रहा है, U directly proportion to the x का square, 4 का square 16U, सी ऑप्शन आपके पास इसमें भी करेक्ट हो जाएगा। और रेजिस्टर्स ऑफ R is connected to 25 वोल्ट सप्लाई, हीट प्रोड्यूस इज 25 जूल पर सेकेंड, द वैल्यू ऑफ R क्या हो सकता है, 25 वोल्ट सप्लाई है और वही है तो 25/25, R is connected to a 25, ठीक है, क्यों स्क्वायर RT ना, वोल्टेज दे रहा है और वर्क पर यूनिट टाइम वो भी 25 है, वैल्यू ऑफ R विल बी 25, वो भी वही होगा, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड टू, R है कनेक्ट किया गया 25 वोल्ट सप्लाई से, मीन वही आपको एनर्जी दे रहा है पर सेकंड, इसका मतलब है उसका रेजिस्टेंस भी उसी के बराबर है, V इज इक्वल टू R, जब ये वही दे रहा होता है, ठीक है। अगर ज्यादा कम देता फिर हम कहते कम देते तो हम कहते रेजिस्टेंस और बढ़ गया है, वोल्टेज उससे ज्यादा हो गया है, ठीक है। अब बॉडी एट रेस्ट एक्सप्लोज इनटू 2 इक्वल पार्ट, तो फिर आप क्या कहोगे उन पार्ट के बारे में, सो ये फिर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं बट सी स्पीड क्या होती है, सेम रहती है। और विच अदर यूनिट बिलोंग टू अ क्वांटिटी डिफरेंट फ्रॉम द अदर, सो वाट सेकेंड है पावर इनटू टाइम, ठीक है। किलो वाट हार ये भी पावर इनटू टाइम है, जूल सेकंड ये तो वर्क इनटू टाइम है, ये नहीं है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये भी एनर्जी का यूनिट है, ठीक है। तो जूल सेकंड इट्स नॉट अ यूनिट ऑफ, ये तो फिर पावर का यूनिट है जूल सेकंड, ठीक है। वर्क इनटू टाइम, वर्क डन इन द गिवन साइक्लिक प्रोसेस क्या होगा, देखो ये कोई FV वाला साइक्लिक प्रोसेस नहीं है, ये PV वाला, इसमें जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। जीरो आप लोगों ने डायरेक्ट नहीं लगाना, डिफरेंस लेना है। तो ये 2 हाइट है, ठीक है, तो 2 और वॉल्यूम कितना है 3 - 1, 2 - 1, 1 हाइट है और वॉल्यूम 3 - 1, 2, 1 × 2, 2p1 v1 हो जाएगा सी। द थ्योरी एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी वेवलेट इज
ये कौन सी थ्योरी है? दिस थ्योरी इज हैगन वेव थ्योरी, ठीक है, हाइजन भी आप लोग कह सकते हैं। बॉडी मूव विद कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ हैज, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो नहीं हो सकता, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, ठीक है, जीरो भी नहीं हो सकता, तो नो वर्क डन इन अ, क्योंकि सर्कुलर में सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई वर्क नहीं करता। इन विच थर्मोडायनामिक प्रोसेस वॉल्यूम रिमेन सेम, तो वो आइसोकोरिक प्रोसेस है, ठीक है। अच्छा, फिर है इन अ ट्रांसफार्मर नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इज 500 और 2000, और करंट इन द प्राइमरी इज 48, वो 48 एम्पियर है, सेकेंडरी का करंट पूछ रहा है, 0 0 गया, 5 मल्टीप्लाई 48 डिवाइड बाई 2, 2 2 4 2 4 8, 5 4 20, 5 2 ने 10 11 12, 100, 5 2 ने 10 14 होता है। तो इसमें आपके पास कौन सा आंसर आ रहा है? एक मिनट फिर से मैं कर लूँ, ये 2 0 तो गए, 5 मल्टीप्लाई 48 डिवाइड बाई 2, देखो ना इसको मैं रफ कर लूँ, एक मिनट, हमने मैथमेटिक्स तो रंग नहीं कर, आपके पास कह रहा है ना कि 500 डिवाइड प्राइमरी में ये है टर्म और सेकेंडरी में 2000, अब करंट इसकी इन्वर्स होता है, सेकेंडरी ऊपर होता है, प्राइमरी नीचे, 48 500 है ना, ये 2 0 0 काट लो, 5 बच गए, मल्टीप्लाई 48, ये 2000 है ना, मैं यही कह रहा हूँ, 5 मल्टीप्लाई 48 डिवाइड बाई 20, 20 2 ने 40 और 0.4 बनता है, 5 मल्टीप्लाई 2.4 करो तो 12 एम्पियर आपके पास आता है, ठीक है। 20 2 ने 40 ना, और 0.0 5 4 20 4 80, और 5 2 ने 10 5 4 80, तो 12 एम्पियर के आसपास आंसर आपके पास आता है, ठीक है, 5 2 ने 10 ही बनता है। इन एन ओपन आर्गन पाइप डैश वेव इज प्रेजेंट, ओपन आर्गन पाइप में लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव, अ बॉडी हैज सेम टेम्परेचर हैज दैट ऑफ द सराउंडिंग, देन, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देन इट रेडिएट सम हीट हैज इट अब्जॉर्ब, फिर आपके पास कह रहे हैं डॉपलर इफेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, डॉपलर इफेक्ट किस चीज पे डिपेंड नहीं करता? डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड लिसनर एंड रेजिस्टेंस ईच ऑफ आर ओम व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल गिव एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ आर ओम इफ दीस रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो अब इसके लिए कौन सा फार्मूला यूज होगा? तो देखो पहले था आर बाई एन, अब सीरीज है तो एन आर, तो एन उस तरफ एन स्क्वेयर आर हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अच्छा 101 है आपके पास कि द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियम इज 1600 ईयर, ठीक है, इज अबाउट 1600 ईयर ऑफ 100 ग्राम ऑफ रेडियम एग्जिस्टिंग नाउ 25 ग्राम विल रिमेन अनचेंज आफ्टर, तो देखो 100 ग्राम है, पहले हाफ लाइफ के बाद हो जाएगा 50, दूसरे हाफ लाइफ के बाद हो जाएगा 25, इसका मतलब है 2 हाफ लाइफ गुजरे, 2 हाफ लाइफ का मतलब है 3200 ईयर गुजरे हैं। Energy of EF hydrogen atom with the principal quantum number is given by, ठीक है, the energy of a photon excited when the electron jump from n3 to n2 state, mean different आपने लेना है, ठीक है, तो पहले 2 के लिए मालूम कर लो, 3 के लिए फिर मालूम करो, फिर उनका डिफरेंस ले लो कि n में 2 पुट करो, फिर 3 पुट करो, ठीक है, इनका डिफरेंस लो, आपके पास ये डी वाला ऑप्शन आता है। Account rate meter show account of 240 per minute a given radioactive source, 1 hour later of the meter show account of rate 30 per minute, the half life of the source क्या हो सकते हैं? देखो 240 से वो आएगा पहले 120 में, 120 से आएगा 60 में, 60 से आएगा 30, मतलब 1 2 3, 3 हाफ लाइफ एक हार में हुए हैं, तो एक हार में कितने मिनट होते हैं? 60, मतलब पहला 20 मिनट 20 और 20, इसका हाफ लाइफ आपके पास क्या है? 20 मिनट के बराबर है। बार मैग्नेट इज इक्विवेलेंट टू सोलेनॉइड कैरिंग करंट, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ये वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इट इज किसके बराबर होगी वेलोसिटी? तो देखो लो काइनेटिक एनर्जी होता है QV, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², 2 उस तरफ 2 QV, m नीचे, तो वेलोसिटी का स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट, ठीक है। इस फार्मूले से आप इसकी वेलोसिटी, चार्ज भी आपको पता है, इलेक्ट्रॉन का मास भी आपको पता है, वी भी उसने दिया हुआ है। 2 इलेक्ट्रिक बल्ब A and B rated है 60 watt and 100 watt, they are counted, they are connected parallel to the same source, then सेम सोर्स है, ठीक है, पैरेलल है, तो पैरेलल में जिसका वाट ज्यादा होता है वो ज्यादा ब्राइट करता है, ठीक है,
तो बी ड्रॉ मोर करंट देन ए, क्योंकि ये ब्राइट होगा ज़्यादा इसलिए इसमें करंट भी ज़्यादा। अच्छा, व्हेन अ बॉडी मूव इन अ सर्कुलर पाथ नो वर्क इज डन बाय द फोर्स सिंस, किस वजह से फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू द ईच अदर, ये बिल्कुल करेक्ट है इसके लिए, ठीक है। और द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज अ स्फेरिकल होलो बॉल फिल विद वाटर अ प्लग्ड होल नियर द बॉटम ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉब, ठीक है। देखो ना, एक बॉब है, ये इसका सेंटर, अब देखो यहाँ तक पहले वाटर था इसमें, अब वाटर कम हो रहा है तो इसका सेंटर ऑफ वो भी कम हो रहा है, ठीक है। तो लेंथ बढ़ रहा है, लेंथ बढ़ रहा है तो इसका क्या होगा, oscillation till water period time period directly proportional to the length बढ़ रहा है, टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। फर्स्ट इंक्रीज, अब देखो जब ये खाली हो जाएगा ना, खाली, तो इसका सेंटर दोबारा यहाँ पे आ जाएगा, तो फर्स्ट इंक्रीज, और जब वो खाली हो जाएगा तो फिर वापस ओरिजिनल वैल्यू पे आ जाएगा, देन डिक्रीज टू द ओरिजिनल वैल्यू। द रेजिस्टेंस ऑफ अ हार्ड टंगस्टन फिलामेंट इज अबाउट 10 टाइम दैट द कोल्ड रेजिस्टेंस। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ अ 100 वाट 200 वोल्ट लैंप व्हेन नॉट इन यूज। तो 200 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई, तो वो पहले 10 टाइम दे रहा है ना, तो उसको भी पहले 10 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 200 मल्टीप्लाई 10 कितना आता है आपके पास, 2 मल्टीप्लाई 10 क्या है, 2000 आपके पास आता है, ठीक है। तो ये 2 0 तो आपके पहले इधर गए, और 2 2s are 4, ना देखो ना सर, एक मिनट, रेजिस्टेंस आपके पास क्या है, रेजिस्टेंस, हाँ इसको मैं थोड़ा बड़ा करूँ, रेजिस्टेंस आपके पास होता है P इज इक्वल टू वी स्क्र बाई आर, आर उस तरफ, तो वी स्क्र आपके पास क्या है 200, इससे पहले कर ले, फिर उसके बाद रेजिस्टेंस को हम 10 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 200 मल्टीप्लाई 200 डिवाइड बाई आर क्या है, पी क्या था 100, तो 2 0 गया, 200 2 ने 400, अब 10 टाइम का है इसमें, तो 10 डिवाइड कर दो, 40 ओम आपके पास आ जाएगी, ठीक है। इसमें 40 ओम आपके पास आंसर आता है, बट यहाँ पे तो 40 ओम है ही नहीं, तो कौन सा इसके नज़दीक है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, 40 ओम है। अब ये 20 टाइम देता तो आप 20 डिवाइड करते, 5 टाइम देता तो अगर मैं 400 पे 5 डिवाइड कर दूँ ना, 5 8 4 तो फिर 80 आते हैं, ठीक है। तो बस वही 10 उसने दिए हुए तो आप 10 डिवाइड करें। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिवर्सिबल, कौन सा प्रोसेस रिवर्सिबल है, आइसोथर्मल कंप्रेशन, व्हेन अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया हैविंग रेजिस्टेंस इज बेड इनटू अ कंप्लीट सर्कल, पूरे सर्कल में ये ले जा रहा है, ठीक है। तो सर्कल में ले जा रहा है तो इसका लेंथ भी हाफ और एरिया भी डबल, तो लेंथ हाफ एरिया डबल, तो रेजिस्टेंस R बाई 4 हो जाएगा, क्योंकि R डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू लेंथ, लेंथ हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द एरिया, एरिया डबल, 2 2s are 4। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी हैज अ हाफ लाइफ ऑफ, sorry, the ground state energy of hydrogen atom is this, what is the potential energy 2 टाइम ऑफ टोटल एनर्जी होता है, ठीक है, और होता भी -2 टाइम ऑफ ई है, तो दैट्स वाई बी हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी सिर्फ ई होता है वहीं। अ रेडियो एक्टिव मटेरियल हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 10 डेज, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द मटेरियल वुड रिमेन आफ्टर 10 डेज। तो देखो ना, पहले में हो जाएगा 1, दूसरे में हो जाएगा 0.5, फिर हो जाएगा 0.25, दैट्स वाई बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। 30 डेज की इसने बात की है, ठीक है। 10 डेज फर्स्ट हाफ लाइफ, फिर सेकंड, फर्स्ट हाफ लाइफ में 0.5, दूसरे में 0.25, तीसरे में तीन हाफ लाइफ करने 0.125 हो जाएगा, तो सी करेक्ट है। अ पार्टिकल मूविंग, ठीक है, पहले में 0.5 हाफ लाइफ, दूसरे में 0.5 का हाफ, फिर 0.25 का भी हाफ लो। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड, इफ द रेडियस इज डबल देन द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द सेम स्पीड वुड बी, वो आपके पास क्या हो जाएगा, इट वुड बी हाफ, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द आर, अगर वो डबल तो ये 1/2। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कौन सा आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्लासिफिकेशन में आता है, एक्सरेज करेक्ट है, ठीक है, RMIVUXG, और 3 बल्ब हैं, ठीक है। द बल्ब ए गिवन मैक्सिमम ब्राइटनेस, सीरीज में जिसका वाट कम होता है वो ज्यादा ब्राइटनेस देता है, ये आपके पास हो जाएगा। एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी हैज इट रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके साथ डायरेक्ट रिलेटेड है, QEB रेडियस, रेडियस जो है ना
क्यू वी बी स्पीड के साथ, ठीक है, स्पीड के साथ हैं, और हैज इट्स रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड, स्पीड सही है ना, स्पीड जितना ज़्यादा होगा तो आर उतना डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। और द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ अडाप्टर इफेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, आई थिंक हमने पीछे भी किया कि डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द सोर्स ट्रांसफार्मर द वोल्टेज अक्रॉस द प्राइमरी एंड द अक्रॉस द सेकेंडरी इज दिस। तो 2200 डिवाइड बाई 220, एक ज़ीरो गया, 22 एक कम 22 और ये 0 10 आ रहा है, ठीक है, तो 10:1, बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। वो 120 है कि कैपेसिटर इज ए चार्ज टू पोटेंशियल, तो फार्मूला क्या है 1/2 CV, ठीक है, CV स्क्वायर होता है 1/2 CV स्क्वायर। और विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय अज्यूमिंग वेव नेचर ऑफ लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि ये पार्टिकल नेचर देता है। लेंस लॉ क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और यहाँ पे लेंस लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये सी है, ठीक है, और यहाँ पे हमारी डिस्कशन ख़त्म हो गई।